हाँ, तो प्रीवियस क्लास में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम से हम क्वेश्चन एक बतलाए थे। अब उसी का दूसरे तरह का क्वेश्चन फिर आप इस क्लास में देखेंगे, है ना। तो इस क्लास में हम लोग देखते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 फॉर सम इंटीजर q। यहाँ हमको दिखाना है कि सभी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वह या तो इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा या फिर इस फॉर्म में होगा। तो हम लोग यूक्लिड्स एल्गोरिथम के द्वारा इसको प्रूफ करेंगे। तो हम लोग पहले ले लेते हैं, लेट a = bq + r 0 ≤ r <b। Here b = 6, therefore 0 ≤ r <6। This implies r = 0 1 2 3 4 5, यानी r हमारा 0 से लेकर 5 तक आएगा। तब उस केस में हम देखते हैं कि ऑड इंटीजर के केस में क्या क्या आता है। नाउ केस फर्स्ट, when r = 0, then a = 6q + 0 = 6q, डिविजिबल बाय, यह डिविजिबल बाय 2 है, क्योंकि यहाँ 6 है q के साथ, तो इसलिए यह डिविजिबल बाय 2 है। तो ये ऑड नहीं हो सकता है, ये ऑड नहीं होगा। अब केस 2 हम लोग देखते हैं। केस 2 में when r = 1, जब हम 1 लेते हैं तब क्या होगा, तो a = 6q + 1, 6q + 1, और यह नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कि यह ऑड को डिनोट करता है। केस थर्ड, when r = 2, then a = 6q + 2, इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं और यह हो जाएगा 3q + 1, यानी 2 जैसे ही मल्टीपुल में आया तो यह हो गया डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। अब यह भी जब ये डिविजिबल बाय 2 हुआ तो ये ऑड नहीं हो सकता। अब केस 3 देखते हैं, 4। केस 4 में r = 3, then a = 6q + 3, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा 2q + 1, अर्थात यह 2 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 2 यानी यह भी ऑड के केस में आता है। अब हम केस 5 लेते हैं। यहाँ r = 4, तो a = 6q + 4, इट बिकम्स 2 कॉमन ले लेंगे 3q + 2, अर्थात यह हो गया डिविजिबल बाय 2, यह ऑड नहीं होगा। अब लास्ट हम देखते हैं, जब r बराबर कितना आता है 5, तो केस 6, r = 5, देन a = 6q + 5, not divisible by
नॉट डिविजिबल बाय 2। तो हम लोग देखें कि किस किस केस में यह नॉट डिविजिबल बाय 2 आया। तो ये आया, ऊपर से देखें ये नहीं, सेकेंड नॉट डिविजिबल बाय 2 ये आ गया और फिर ये आ गया। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं लास्ट में कि hence we get every positive integer is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 for every integer q, for every some integer q। और इस तरह इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां एंड हो जाता है इसका। राइट डाउन। वो क्वेश्चन है सो दैट one and only one and only one out of n plus 1 n plus 2 not 1 sorry n plus 2 n plus 4 is divisible by 3 is divisible by 3 where n is any positive integer इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके लिए भी हम लोग यूक्लिड्स एल्गोरिथम का ही अप्लाई करेंगे और वहां पर हम लोग ले लेते हैं प्रूफ में इसका लिखेंगे कि लेट n इजकल टू BQ प्लस R 0 is less than equal to R is less than B। here यहाँ B is equal to 3 therefore R will be 0 1 2। R का वैल्यू 0 1 और 2 होगा। तो अब हम लोग केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट में जब हम R इजकल टू 0 लेते हैं तो n हमारा क्या होता है, n इजकल टू 3q प्लस 0 3q प्लस 0 अर्थात यह 3q हो जाता है। तो यह डिविजिबल बाय 2 है, डिविजिबल बाय 2 है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन कहता है कि सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 2 n प्लस 4 इज डिविजिबल बाई 3। तो इसमें से एक ही डिविजिबल बाई 3 होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जब r बराबर 0 लिए तो n जो होगा वह डिविजिबल बाई ये 3q नॉट डिविजिबल बाई 2 सॉरी ये 3q 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। अब हम देखें यहाँ n प्लस 1 तो n प्लस 1 तब यह क्या हो जाएगा हमारा n प्लस 1 में हम लोग देखेंगे कि यहाँ
जब n के जगह पर n+1 करते हैं तो इधर भी हमको 3q+1 कर देना होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3q+1 जो है वह 2 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 3 देखना है। क्वेश्चन है हमारा डिविजिबल बाई 3, तो ये फर्स्ट केस में आया डिविजिबल बाई 3, सेकेंड केस में आया 3q+1 नॉट डिविजिबल बाई 3। ये यहाँ पर n जो आ गया वह डिविजिबल बाई 3 हो गया, लेकिन n+1 नॉट डिविजिबल बाई 3 हो गया। अब हम लोग तीसरा केस इसका देखते हैं, तो n+2 को देख रहे हैं, तो यहाँ होगा 3q+2। यह भी हम लोग देखें कि नॉट डिविजिबल बाय 3। तो इस तरह हम देखें कि जब r बराबर 0 लिए तो इस तीन में से एक ही केस जो n आया वह डिविजिबल बाय 3 हुआ, अदर जो n+1 और n+2 प्राप्त हुआ वह दोनों 3 से डिविजिबल नहीं है। अब हम केस नंबर 2 लेते हैं, जब r बराबर 1 लेते हैं। केस 2, when r is equal to 2, then n is equal to 3q+2, n is equal to 3q+2, यह भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3। अब दूसरा केस इसके बाद आते हैं, n+1 को देखते हैं, तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, तो n+1 में यह आता है 3q+2+1, अर्थात यह हो जाता है 3q+3, 3 कॉमन ले लिया तो q+1। यहाँ हम लोग क्या देखें इसको कि यह डिविजिबल बाय 3, यहाँ यह n+1 डिविजिबल बाई 3 हो जाता है। अब हम लोग देखें n+2 को, तो यह फिर हो जाएगा 3q+2 और +2, यानी कि यह होगा 3q+4। यहाँ भी नॉट डिविजिबल बाई 3, नॉट डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ भी इस तीनों में हम लोग देख रहे हैं कि n भी 3 से डिविजिबल नहीं हुआ जब r 2 लिए तो, और n+1 डिविजिबल हो गया किससे, जब नहीं n बराबर, यहाँ हम लोग r बराबर 2 ले लिए हैं, इससे पहले r बराबर 0 लिए, तो 2 लिए यहाँ पर, तो n+1 जो हो जाएगा वह हो जाएगा 3q+2+1 डिविजिबल होगा, और n+2 नॉट डिविजिबल हो जाएगा। अब हमारा एक केस बच गया r बराबर 1, अब उसको देखेंगे। केस 3 में हम लोग देखें when r बराबर 1, तब हमारा n इज इक्वल टू 3q+1। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 3q+1 जो हो गया वह 3 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 3। अब n+1 को देखेंगे, तो 3q+1+1 अर्थात 3q+2, यह भी नॉट डिविजिबल बाय 3। अब
n प्लस 2 को देखते हैं तो 3q प्लस 1 प्लस 2 अर्थात 3q प्लस 3 इजकल टू 3q प्लस 1। यहाँ आता है यह डिविजिबल बाय 3 होगा। तो इस तरह यहाँ भी हम लोग देखें कि फर्स्ट केस में केवल ये डिविजिबल था 3 से, सेकेंड केस में केवल 3q प्लस 3 n प्लस 1 डिविजिबल था, और थर्ड केस में n प्लस 2 डिविजिबल हो गया 3 से। अर्थात इस तीनों में से कोई ना कोई एक निश्चित रूप से डिविजिबल होगा। और अंत में हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे अंत में? इन दिस वे वी गेट in this way we get one and only one and only one n plus 2 n plus 4 is divisible by 3 when where n is any positive integer. N is any positive integer. एंड अभी हम लोग ये दो देखे, दो केस। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो बाई फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग HCF को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बाई फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग फिर HCF को फाइंड आउट करेंगे, और जो भी बचा होगा उसको करके हमारा फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।